फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट विद रिलेटिव मोशन। हेडिंग डालेंगे रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन ठीक है बेटा। रिलेटिव मोशन में जो चीज़ें हमें पढ़नी है, सबसे पहले लिखो रेफरेंस फ्रेम पता होना चाहिए। आपको क्या पता होना चाहिए? रेफरेंस फ्रेम। मैंने पहले ही बताया आपको रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, एक बार फिर बता रहा हूँ। रेफरेंस फ्रेम की डेफिनेशन लिखेंगे सभी बच्चे। रेफरेंस फ्रेम लिखो इसमें। रेफरेंस फ्रेम में इट इज एन एक्सिस सिस्टम फ्रॉम विच मोशन इज ऑब्जर्व्ड। इट इज एन एक्सिस सिस्टम फ्रॉम विच मोशन इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, ये एक एक्सिस सिस्टम है। एक्सिस सिस्टम आप समझते हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक एक्सिस सिस्टम है जिससे हम किसी मोशन को क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं हम रेफरेंस फ्रेम। क्या बोलते हैं उसे हम? रेफरेंस फ्रेम। ये रेफरेंस फ्रेम दो टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम। एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। जो इनर्शियल फ्रेम होता है, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होता है, वो बेटा यहाँ तो रेस्ट पे होता है। हम ये मानते हैं कि एक्सिस सिस्टम या तो हमारा रेस्ट पे है या मूव विद कांस्टेंट स्पीड, या तो रेस्ट पे है या कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। मूव विद कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, ये जो फ्रेम है, ठीक है, रेफरेंस फ्रेम एक्सिस सिस्टम है जिस पे आपका ऑब्जर्वर बैठा है। ठीक है ना, और इससे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? किसी पार्टिकल के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो। तो अगर ये फ्रेम आपका रेस्ट पे है या कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो हम उसको इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं। ठीक है, और अगर ये फ्रेम एक्सिलरेटेड है, क्या है? एक्सिलरेटेड है, तो हम इसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। क्या बोलते हैं? नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, रेफरेंस फ्रेम के बारे में इतना काफ़ी है। ठीक है, हेडिंग डालो रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन की डेफिनेशन लिखेंगे। रिलेटिव मोशन ऑफ अ पार्टिकल, रिलेटिव मोशन, पहले डेफिनेशन लिखेंगे रिलेटिव मोशन की। रिलेटिव मोशन ऑफ अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू, रिलेटिव मोशन ऑफ अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू another particle, relative motion of a particle with respect to another particle is defined as relative position with respect to time. relative position with respect to टाइम। जैसे अगर रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं, चलो हम रिलेटिव वेलोसिटी की, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है, मान लो मेरा एक पार्टिकल मूव कर रहा है, ये मेरा ए पार्टिकल है जो मूव कर रहा है वी ए वेलोसिटी से। ठीक है बेटा, और एक ये मेरा बी पार्टिकल है, ऐसे मूव कर रहा है वी बी वेलोसिटी से। ये मेरा ए पार्टिकल है, ये मेरा बी पार्टिकल है, मान लो। ठीक है, मूव कर रहे हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में की क्या वेलोसिटी है? बी के रिस्पेक्ट में ए की क्या वेलोसिटी है? दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। समझ रहे हो? वो क्या होगा? रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन यही होगी, पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी पर यूनिट टाइम, यानी डी ऑफ एक्स ए बी पर यूनिट टाइम इज व्हाट? वी ए बी। वी ए बी का मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। और एक्स ए बी का मतलब क्या है? पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का चेंज होने का रेट वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी होता है। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, समझ में आया होगा आपको अच्छे से। ठीक है, तो ये हमने लिखा रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी लिखो, relative velocity of particle A, relative velocity of particle A with respect to B, with respect to B is defined as, with respect to B is defined as
द वेलोसिटी विद विच ए appears, the velocity with which a appears to move, the velocity with which a appears to move if b is considered as rest, if b is considered as rest, ठीक है बेटा, if b is considered as rest, ठीक है। जब भी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, तो उसको ऑब्जर्व करने का तरीका ये होगा कि वो खुद को रेस्ट में मानेगा और दूसरे को ऑब्जर्व करेगा। दूसरे को क्या करेगा? ऑब्जर्व, ठीक है। अब खुद को रेस्ट में माने, दूसरे को ऑब्जर्व कैसे करेगा, वो सारी बातें हम करते हैं, ठीक है। ये तो बड़ा सिंपल सा आपको मैंने वन डायमेंशन के अंदर बता दिया, ठीक है। हम जनरल पढ़ते हैं, ठीक है। मान लो कि हमारा एक्सिस सिस्टम है, ठीक है। क्या है हमारा? एक्सिस सिस्टम। ये एक पार्टिकल है मेरा ए, ये एक पार्टिकल है मेरा बी, पोजीशन है, ठीक है। ये पार्टिकल की पोजीशन है बी, ये पार्टिकल की पोजीशन है ए, ठीक है। दिस इज पोजीशन ऑफ पार्टिकल ए, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल बी। ये किसके फ्रेम में है? विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है, नहीं, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है। अच्छा, पोजीशन ऑफ पार्टिकल ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है? यही तो है, ये ए की पोजीशन है बी के रिस्पेक्ट में। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? बताओ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है आर बी वेक्टर प्लस आर ए विद रिस्पेक्ट टू बी वेक्टर इज इक्वल टू आर ए वेक्टर। सही बात है बेटा। तो आर ए विद रिस्पेक्ट टू बी वेक्टर इज इक्वल टू आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर। सही है। दिस इज व्हाट? दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। कैसे डिफाइंड है? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ये डिफाइंड है इस तरीके से, है ना। देखो दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। अब वन इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा? डी ऑफ आर ए विद रिस्पेक्ट टू बी ओवर डी टी is equal to d of r a over dt minus d of r b over dt। और ये वेक्टर्स लगा देते हैं हम इसके ऊपर, ठीक है बेटा। अब एक बात बताओ, ए का पोजीशन के चेंज होने का रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ ए। बी के पोजीशन के चेंज होने का रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। और ए विद रिस्पेक्ट टू बी के पोजीशन वेक्टर के चेंज होने का रेट क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है बेटा। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कैसे डिफाइंड है? वी ए माइनस वी बी। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कैसे डिफाइंड है? वी ए माइनस वी बी। अगर मैं बोलूँ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कैसे डिफाइंड है, बताओ बेटा। तो आप क्या बोलोगे? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। क्या बोलोगे आप? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें, डी ऑफ वी बी विद रिस्पेक्ट टू ए ओवर डी टी इज व्हाट? एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ डी ऑफ वी बी ओवर डी टी, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ बी, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस। तो ये क्या है बेटा? एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज व्हाट? एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए, ठीक है। कोई दिक्कत? एक्सेलरेशन ऑफ बी रिस्पेक्ट टू इज व्हाट? एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए, एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज व्हाट? एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज व्हाट? एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। These are our what? Relative terms. These all are what? Relative term. कि A का B के रिस्पेक्ट में, B का A के रिस्पेक्ट में क्या है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर होगा आपको सबको ये बात। ओके बेटा, तो आपको समझ में आया कि A की वेलोसिटी B के रिस्पेक्ट में कैसे लिखेंगे, B की वेलोसिटी A के रिस्पेक्ट में कैसे लिखेंगे, A का पोजीशन वेक्टर B के रिस्पेक्ट में कैसे लिखेंगे, B का पोजीशन वेक्टर A के रिस्पेक्ट में कैसे लिखेंगे। एक्सप्लेन करता हूँ। रिलेटिव वेलोसिटी को एक्सप्लेन देखो कैसे कर रहे हैं। जैसे मान लो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब ही क्या समझा आपने? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी,
ठीक है बेटा, ये रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब। अब वेलोसिटी ऑफ ए प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ बी इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? मतलब ए के, जब बी के रिस्पेक्ट में आप ए की वेलोसिटी पढ़ते हो, जब बी के रिस्पेक्ट में आप ए की वेलोसिटी पढ़ते हो तो क्या करते हो, ए की वेलोसिटी में बी की वेलोसिटी नेगेटिव करके ऐड करते हो। जब बी के रिस्पेक्ट में आप ए की वेलोसिटी पढ़ते हो तो आप क्या कर रहे हो, ए की वेलोसिटी में, कि खुद की जो वेलोसिटी है उसमें बी की वेलोसिटी नेगेटिव करके ऐड करते हो। लेट अस टेक एन एग्जांपल। क्या मतलब है इस बात का? लेट अस से कि मान लो ए ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, और मान लो बी ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे समझो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेट अस से कि ए ऐसे मूव कर रहा है और बी ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपको पढ़ना है यहाँ से ए की वेलोसिटी पढ़नी है विद रिस्पेक्ट टू बी। बी के रिस्पेक्ट में आप ए को पढ़ रहे हो, ठीक है, तो ए खुद तो ऐसे जा ही रहा है, उसकी वेलोसिटी बना ही लो। इसमें क्या करना है, आपको ऐड करना है, ए की वेलोसिटी में आपको ऐड करना है माइनस बी की वेलोसिटी। अब बी की वेलोसिटी इधर है तो माइनस बी क्या उधर होगा, माइनस बी किधर होगा बेटा, ऐसे होगा, ये क्या होगा, माइनस वी बी होगा, और ये क्या है, वी ए। सही बेटा, वी बी इधर है तो माइनस वी पीछे ही तो होगा, और पीछे होगा, और उसमें किस में ऐड करना है, उसको किस में ऐड करना है, जल्दी बताओ, ए में, ठीक है, तो इधर बना दिया हमने। अब इन दोनों से हम क्या बनाएंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पैरेललोग्राम। ध्यान से देखोगे इधर, सही बच्चे इधर देखेंगे, पैरेललोग्राम बना दिया, ये पैरेललोग्राम बना दिया। इन दोनों को ऐड करना है, ए को और माइनस वी बी को, तो इनका रिजल्टेंट इधर आएगा, इनका रिजल्टेंट इधर आएगा कि नहीं आएगा। तो बेटा बी को ए मूव इधर होता हुआ नजर आएगा, बी को लगेगा कि ए इधर मूव हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली कर क्या रहे हो आप ए को, बी को रोक रहे हो, आप क्या कर रहे हो, बी को रोक रहे हो, और बी की वेलोसिटी नेगेटिव करके ए को प्रोवाइड कर रहे हो। बी की वेलोसिटी नेगेटिव करके किसको प्रोवाइड कर रहे हो, ए को प्रोवाइड कर रहे हो। एक एग्जांपल और दिखाता हूँ आपको, देखो इधर एक एग्जांपल और देख लो। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। मान लो कि ए इधर मूव कर रहा है, मान लो ए इधर मूव कर रहा है और बी मूव कर रहा है, मान लो सीधा ऐसे बी मूव कर रहा है। ध्यान से देखो, मजा आएगा आपको, ठीक है। क्या करना है आपको, आपको बी के रिस्पेक्ट में ए को पढ़ना है। अब बी को क्या लग रहा है, ए कैसे मूव कर रहा है, ये देखना है आपको। तो आप कुछ नहीं करोगे, ए जैसे मूव कर रहा है, ए को तो वैसे मूव करा ही दो, ए की वेलोसिटी तो है ही है एक, ठीक है। उसके बाद ऐड करो नेगेटिव वी बी की वेलोसिटी। अब वी बी इधर है तो माइनस वी बी किधर होगा, ये क्या है, ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अब वी बी इधर है तो माइनस वी बी उधर होगा, माइनस वी बी उधर होगा, और किस में ऐड करना है उसको, ए में। तो ए में माइनस वी बी इधर होगा कि नहीं होगा बेटा, ये माइनस वी बी हो गया। अब ए में माइनस वी बी जब ऐड करोगे तो उसका मतलब क्या है, आप पैरेललोग्राम बनाओगे, वेलोसिटी वेक्टर है तो ऐसे चलेगा। तो मतलब क्या है बेटा, मतलब ये है कि ए को, सॉरी बी को ए इधर मूव होता नजर आएगा। सही बात है, बी के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी इधर होगी कि नहीं होगी, समझ में आया होगा। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। मान लो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये ले लो, मान लो इधर जा रहा है इधर, और ये भी इधर जा रहा है, ठीक है। ये जा रहा है वी ए से और ये जा रहा है वी बी से, सही है। अब देखो ध्यान से, ये है बी और ये है ए। फिर से आपको ए को पढ़ना है विद रिस्पेक्ट टू बी। तो क्या करोगे भाई, आप ए में ऐड करोगे माइनस वी बी ना, ए में ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे, ए में माइनस वी बी ऐड करोगे। अब एक बात बताओ, ये रो ए तो है ही है इधर, सही बात है, और वी बी इधर है तो माइनस वी बी किधर होगा भाई, माइनस वी बी इधर होगा कि नहीं होगा। इसको छोटा बना देते हैं थोड़ा सा, तो माइनस वी बी इधर होगा कि नहीं होगा, सही बात है, पक्का, बोलो कोई दिक्कत। तो बी के रिस्पेक्ट में ए कैसे मूव कर रहा है, बी के रिस्पेक्ट में ए के पास कितनी वेलोसिटी है, बी के रिस्पेक्ट में ए के पास उधर भी है और माइनस वी बी इधर भी है। मान लो ये 4 है और ये 1 है, तो बी के रिस्पेक्ट में ए के पास कितनी है, 3। अगर मान लो ये 4 है, ये 1 है, तो बी के रिस्पेक्ट में ए के पास कितनी है, 3। तो मैग्नीट्यूड में बात करूँ तो ए विद रिस्पेक्ट टू बी व्हाट, वी ए माइनस वी बी। आप डायरेक्ट लिख सकते हो मैग्नीट्यूड में, यहाँ वेक्टर डालने की जरूरत नहीं है, सेम डायरेक्शन की बात हो रही है, आप डायरेक्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, सही बात है। आप एक काम करो, अपोजिट डायरेक्शन वाला केस देख लो। एक फोर्थ केस और दिखा देता हूँ आपको मैं। लेट अस टेक दिस एग्जांपल। मान लो कि ए इधर मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे समझो आप, ये है हमारा बी
और ये है हमारा ए, ठीक है। तो ए इधर मूव कर रहा है, लेट अस टेक एग्जांपल, और बी इधर मूव कर रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, समझो ये ए और ये क्या है बी। अब बी को ए किस स्पीड से चलता हुआ नजर आ रहा है, बी को ए किस स्पीड से चलता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या करोगे आप उसके लिए, आप उसके लिए ए की वेलोसिटी तो जो है वो तो रखोगे कि नहीं रखोगे, ये ए की वेलोसिटी हो गई, और बी की वेलोसिटी नेगेटिव करोगे, बी की वेलोसिटी उधर है तो नेगेटिव करोगे तो इधर हो जाएगी बेटा, इधर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, इधर किस में ऐड करोगे, ए में। देखो ना, ए की वेलोसिटी में बी की वेलोसिटी नेगेटिव करके ऐड कर रहे हो, तो बी की वेलोसिटी किधर है, उधर, तो नेगेटिव करी तो इधर हो गई, और इस किस में ऐड करनी है आपको, ए में, तो माइनस वी भी इधर होगा क्या, नहीं हो गया भाई, पक्का। आपको इन दोनों को ऐड करना है। अब देखो वी ए भी उधर और माइनस वी भी उधर, तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे ना भाई। ये लेट अस टेक, ये 3 है और ये 1 है, तो कितने हो जाएंगे, 4, कितने हो जाएंगे, 4। समझ में आई बात। तो वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगी, वी ए प्लस वी बी। डायरेक्शन सेम होगी ना बेटा दोनों की, देखो डायरेक्शन सेम हो गई तो डायरेक्ट ऐड कर दिया। यहाँ डायरेक्शन अपोजिट थी, सब्ट्रैक्ट किया, और यहाँ एंगल पे थी तो एंगल पे मैंने आपको रिजल्टेंट बना के दिखाया। आपको चारों एग्जांपल समझ में आने चाहिए। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है मैंने ये समझाया है आपको, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी की क्या कर रहे हैं हम, एक को रेस्ट पे रखते हैं जिसके रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हो, और दूसरे को जिसको पढ़ रहे हो, जिसके रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव करके दूसरे वाले को प्रोवाइड करते हो, और उनका रिजल्टेंट मूव करता है, फिर उनका रिजल्टेंट पे मूव करता है पार्टिकल, ठीक है। समझ में आया अच्छे से, ये चारों के समझ में आए होंगे, डाउट डिस्कस कर सकते हैं।